पीएसएल के मैचेस खत्म होने को है और भाई साहब आप लोग पूछ ही नहीं रहे कि क्या कुछ जो है वो हो रहा है और बंदा कहाँ पे जो है वो गायब है। वैसे मैं भी जो है आप लोग क्या यार पूछ रहे होंगे, आप लोग क्या देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो देख रहे हैं, ये स्टेडियम वगैरह जो है वो ऐसे ही खाली जा रहे हैं और उन्हीं में जो है वो भाई साहब हम भी शामिल है। हम भी जो है वो नहीं देख रहे हैं कि क्या कुछ जो है वो हो रहा है, लेकिन कुछ जो है वो उड़ती उड़ाई सुनने में जो आ रही है उस पे मैं आज गपशप लगाने की कोशिश जो है वो करूँगा। क्योंकि भाई साहब काफ़ी टाइम से जो है वो मार्केट से शार्ट हम चल रहे हैं, उसकी काफ़ी सारी वजूहात है। ऑनेस्टली अगर बताऊँ भाई साहब, माइक वगैरह जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा था फ़ोन के साथ, तो बड़े मुश्किल के साथ ये कनेक्शन वगैरह हमने जो है वो लगाई है। यहाँ पे कनेक्शन का भी जो है मसला है। एक तो भाई साहब लाइट का मतलब क्या बोले यार इनको, रहने दो इनको। खैर मैं ये गपशप जो है वो लगा दूँ क्योंकि थोड़े से मामलात हमारे यूट्यूब के साथ भी जो है वो सही नहीं चल रहे थे। यूट्यूब जो हमारा भाई है उससे अब थोड़े से मामलात आई थिंक आई गेस सेटल वगैरह जो है वो हो रहे, तो व्यूज़ वगैरह आ रहे, तो दिल किया कि चलो आप लोग के साथ भी जो है वो गपशप लगाया। तो खैर कुछ ये सीन जो है वो चल रहा है कि भाई साहब पेशावर मुल्तान सुल्तान जो है मुल्तान वो निकल चुका है। पेशावर ज़ल्मी का कोई इरादा नहीं है फ़ाइनल या सेमीफ़ाइनल खेलने का। इस्लामाबाद जो है वो पहली ट्रेन पकड़ चुकी है। इस्लामाबाद भाई साहब फुल ये शेडी जो है वो मुझे लग रहा है कि ये आ जाएगा दोबारा, ये देख लेना। ये हमारा जब अभी इसके बाद कोई सीरीज़ वगैरह है, आई गेस साउथ अफ्रीका, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन कोई सीरीज़ वगैरह हमारी है। मैं अब बता चुका हूँ आप लोग को यार, अगर हो सका तो आई बटन में जो है वो लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो डिटेल डाल दूंगा। तो वहाँ पे जो है हमारा नया कैप्टन आप लोग को देखने को मिलेगा, न्यू कैप्टन शादाब खान, क्योंकि जो कैप्टनसी उनकी चल रही है भाई साहब ये देख लेना आप लोग। मैं बता रहा हूँ, एक तो बंदा कोई गेम जो है वो बता रहा है ना बच्चों को, नए जो हमारे टैलेंट आएंगे भाई साहब, आपने ये करना है, आपने वो करना है, बता रहे हैं लीडरशिप, बता रहे हैं कैप्टनसी, बता रहे हैं स्ट्रेटेजी, बता रहे हैं प्लानिंग, बता रहे हैं एग्जीक्यूशन। मजे की बात ये है कि एग्जीक्यूशन भी हो रही है भाई साहब इस्लामाबाद की तरफ से। और फिर कराची भी अब इस बार जो है वो आगे नहीं है। अगर हम तो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन भाई साहब अभी उनका कोई इरादा नहीं है कि सेमीफाइनल या फाइनल जो है वो खेले। और फिर सारी बात है, कराची को फिर आना पड़ेगा ना, सपोर्ट वगैरह करना पड़ेगा, और किसको करे यार, कोयटा को भी कर सकते। लेकिन पेशावर की इस वक्त क्योंकि डेविड वार्नर और केट विलियम्स सब आ चुका है कि नहीं, उनकी जो है वो कोई खबर वगैरह मुझे नहीं मिली है कि यार उनकी बैटिंग वगैरह किस तरह की जो है वो जा रही है। और तो भाई साहब बॉलिंग से जो है वो काफ़ी खबरें निकल के आ रही है। कोयटा भी जो है वो चांस है कि वो आ जाए, कोयटा आ जाएगा, और फिर पेशावर हो गया, लाहौर हो गया और इस्लामाबाद, ये चार टीमें मुझे लगती है कि आगे जो है वो जाएंगे। बाकी किसी का इरादा, खैर मुल्तान से वो मुल्तान सुल्तान निकल चुकी है, पेशावर का इरादा नहीं है। रिजवान और बाबर की अभी कोई एक आध मैच जो है वो है पेशावर ज़ल्मी का, मुल्तान सुल्तान का, जो कि अगर पेशावर ज़ल्मी को उन्होंने हरा दिया तो कोई इस तरह का कोई सिनेरियो वगैरह जो है वो बन जाएगा, इस तरह मुझे लग रहा है। लेकिन मुश्किल है, वो ये दोस्तियाँ आएंगी ना भाई साहब। देखो पहले एक मैच जो है वो आया था जिसमें रिजवान ने जो है वो बाबर आजम को जो है वो जिता दिया था। तो अब इसमें भी जो है वो इसी तरह का सिनेरियो जो है वो आएगा, बाबर आजम फिर रिजवान को जो है वो जिता देगा, और रिजवान की कैप्टनसी भाई साहब अभी नहीं होगी। ये मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ, न्यूज़ ब्रेक कर रहा हूँ भाई साहब कि ये जो हमारा भी होगा ना, क्योंकि रिजवान की कोई कैप्टनसी नज़र ही नहीं आ रही, बेचारे पे बोझ है भाई साहब। ये एक तो अली तरीन का मुझे समझ नहीं आ रहा है, इनका कोई मुल्तान सुल्तान का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पीएसएल से ख़त्म हो रहा है, इस तरह मैं कुछ सुन रहा था कि अगली साल जो है वो ये लोग नहीं लेंगे, टीम वगैरह रिन्यू नहीं करेंगे, इस तरह का कुछ ये चल रहा है। और मुल्तान जो अली तरीन है उनकी कोई तस्वीरें वगैरह मैं देख रहा हूँ, उनकी कोई अलग किस्म के स्टेटस वगैरह निकल के जो है वो आ रहे हैं भाई साहब। इधर टीम देख लो, ये टीम तो वैसे जब पावर हिटिंग भाई साहब हमारे चाचा से जो है वो सीखोगे। इफ्ती की मैं बात कर रहा हूँ, इफ्ती मीनिया नो डाउट मैच विनर है, लेकिन पावर हिटिंग भाई साहब हमारे गोरे साहब जो है वो उनसे सीख रहे हैं कि पावर हिटिंग किस तरह की जाती है। और सुना है कि उन्होंने भी जो है कोई रन्स वगैरह बनाया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाई साहब वो मैं उनको प्रॉपर ऑलराउंडर जो है वो समझता हूँ। क्योंकि देखो आपके लिए बैटिंग भी जो है वो खैर सारे ऑलराउंडर है, लेकिन इफ्ती की मैं बात कर लूँ कि
बैटिंग भी करता है आपके लिए, बॉलिंग कोच वोच जो है वो उसको बनाओ, उसको बताओ कि भाई साहब आप जो है वो ज़रा थोड़ा सा साइड हो जाओ, हमारी टीम जो है वो पहले ही जो है कोई लाइन वगैरह लग चुकी है, रिजवान की कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रही है। तो इन्होंने ये पकड़ लिया कि भाई साहब थोड़ी सी अवेयरनेस अगर हो ना, मैच अवेयरनेस, जो ओनर है, टीम ओनर है, उनको भी चाहिए कि थोड़े बहुत एफर्ट वगैरह जो है वो डाले। मार्क चैंपियन आपके पास भाई साहब बंदे हैं, आपके पास बंदे हैं, लेकिन पता नहीं आप लोग परफॉर्म जो है वो क्यों नहीं कर पा रहे हो, डिलीवर जो है वो क्यों नहीं कर पा रहे हो। रिजवान की कैप्टनसी मुझे समझ नहीं आ रही, और एक तो ये कि एक फैसला अगर कर लिए तो उसी पे जो है वो अटल रहना है, अकड़े रहना है, एटीट्यूड में रहना है। ओपनिंग आपने बार बार, ये ऐसी बात नहीं है कि रिजवान की कंट्रीब्यूशन नहीं है, 44 में 44 अगला जो है वो मार रहा है, तो इससे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या होगी। 86 पे या 85 पे जो है वो ऑल आउट आपकी टीम जो है वो हो गई। कोयटा ने लाहौर ने जो है वो बड़े आसानी से जो है वो बना दिया। तो रिजवान का भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई साहब आपकी जब ओपनिंग आपने पकड़ लिए तो ज़रा सा वन डाउन पे आ जाओ, थोड़ा और नीचे जो है वो आ जाओ। आपके प्लेयर अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करो, प्लानिंग चेंज करो, कोई यार नीचे वाला प्लेयर जो है वो ऊपर ले आओ, तो फिर देखोगे क्या कुछ जो है वो हो जाए। बॉलिंग में जो है कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी, कोई मिक्स मसाला जो है वो डालो ताकि आगे वाली टीम जो है वो प्रेशर में आए। लेकिन नहीं, एक स्क्रिप्ट जो है वो मिल चुकी है, उस स्क्रिप्ट पे जो है वो आप लोग जो है वो लगे हुए हो। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी का भी जो है वो इसलिए दोस्ती है ना भाई साहब, दोस्ती है तो दोस्ती यहाँ भी जो है वो होगी। बाबर आजम ने ओपनिंग पकड़ ली है तो उसको ओपनिंग में जो है वो बार बार आएंगे, और उसके बाद हारिस जो है वो आपके, वो भी जो है वो यही हिसाब है कि भाई साहब वो भी ओपनिंग में जो है वो आएंगे, साइम अयूब भी जो है वो ओपनिंग में आएंगे। तो ये यार इनको सारा ऊपर नीचे करो, बॉलिंग में देखो बाबर आजम से। खैर नो डाउट इस वक्त बाबर आजम के फॉर्म वगैरह जो है वो नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई साहब, वो प्लानिंग भी जो है वो थोड़ी सी, वो हमारे चेयरमैन साहब ने कहा था ना कि हारने से मतलब नहीं है, लेकिन लड़कर हारना है भाई साहब, वही स्पिरिट जो है वो नज़र नहीं आ रही। पेशावर ज़ल्मी है, मैंने आप लोग को बताया था कि भाई साहब पेशावर ज़ल्मी का कोई इस बार जो है वो इरादा नहीं है, क्योंकि हमें जो है वो नहीं लिया गया है। ये मैं एक बंदे को भी जो है बता रहा था कि वो कहता है भाई साहब ज़रा सोचो, अच्छा जो है वो पॉजिटिव सोचो, हर किसी के लिए पॉजिटिव सोचो। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब मेरी सोच जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन मसला यहाँ पे ये है जो इन्होंने टीम बनाई है, जो एग्जीक्यूशन ये लोग कर रहे हैं, जिस तरह की गेम ये लोग डाल रहे हैं, प्लानिंग इनकी चल रही है, तो जिस तरह आप लोग को मैच अवेयरनेस है, आप लोग को पता है कि मैच किस तरह खेला जाता है, तो आइडिया लग जाता है कि भाई साहब टीम ने किस तरफ रुख जो है वो करना है, किस तरफ जो है वो इन्होंने जाना है। तो कोई फाइनल वगैरह का इरादा है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, दाएं जाना है या बाएं जाना है, या सिर्फ ही जो है वो घूमने फिरने जो है वो कराची से लाहौर, लाहौर से रावलपिंडी, रावलपिंडी से फिर कराची, तो यही जो है वो चलेगा फिर। और फिर जब कहोगे तो इस तरह के बंदे उठ के जो है वो आ जाएंगे कि भाई साहब ये कहो वो कहो। तो ये सारी कंट्रीब्यूशन होती है भाई साहब, थोड़ी बहुत। अगर उन भाई साहब को तो खैर नहीं थी, तो मैं अब उनसे जो है वो क्या ही जो है वो बहस करता है। लेकिन मैं आप लोगों को कह दूँ भाई साहब, इस वक्त बड़ा दुख हो रहा है कि यार पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो मैच हमें दिया नहीं, या मैच हार रहे भाई साहब, ये मैच जो है वो हार रहे। खैर हमें ले क्यों, वो बंदे ने कहा था कि भाई मतलब तेरी क्या वो ना फॉलोअर्स है ना फैन फॉलोइंग, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद तुम जो है वो ईमेल वगैरह जो है वो मार रहे हो पेशावर ज़ल्मी को। लेकिन भाई एक दिन आएगा इंशाल्लाह जब आप लोग सपोर्ट करोगे, हम जो है वो एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, इसमें फिर उस टाइम इंशाल्लाह जो है वो गपशप लगाएंगे। वीडियो में रिसेव कर लो, आप लोग देख लेना। एक आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो भाई साहब, फिर उसके बावजूद हम इतनी जो है वो कहते रहते कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। खैर ये कोयटा ग्लेडिएटर का जो मोहम्मद आमिर का आ रहा है, कोई बॉलिंग वगैरह करवा रहे थे, तो कभी बाबर आजम के सर पे जो है वो लग रही है, कभी पैरों पर, खैर पैरों पर सर पे जो है वो लगी। वो वाली वीडियो मैंने देखी, इसमें आमिर साहब जो है वो हमारे मोहम्मद आमिर जो हमारे किंग बॉलर है, वो किंग बैटर के सामने जो है कोई इस तरह की स्टाइलें वगैरह जो है वो मार रहा है कि ये हो गया थे, फलाना हो गया थे। पुष्पा वाली भी जो है वो एक्टिंग वगैरह जो है वो कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि भाई साहब करंट प्लेयर को या आपका इस तरह के एसेट जो है उसके सामने आप इस तरह करोगे। तो उस पर जो है वो सवाल वगैरह भी जो है बाबर आजम से किया, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि भाई साहब हमारे बड़ों ने जो है वो हमें रिस्पेक्ट करना सिखाया है, बोलना आता है, हर किसी को बोलना आता है, हर कोई जो है बोल सकता है, लेकिन हम
नहीं है उनकी तरह। और बस ये सारी चीज़ें जो है जिसकी वजह से बंदा किंग है ना, इसलिए किंग जो है वो उसको कहा जाता है। लेकिन उसको भी अच्छा किंग वगैरह जो है वो नहीं लगता है। हर जगह से किंग किंग जो है वो सुन के बेचारा जो है वो परेशान हो चुका है कि परफॉर्मेंस तो मेरी है नहीं, लेकिन लोग मुझे किंग किंग जो है वो बोलते हैं। लेकिन फिर भी भाई साहब मैं कहूँगा कि ब्रांड है आपका, पाकिस्तान का बेहतरीन बेटर है। आपको हर जगह IPL में जो है वो बाबर आजम के नाम जो है विराट कोहली के बाद बाबर आजम का नाम आ रहा है। तो नाम आपका जो है वो बनाया है बाबर आजम ने, तो ये कि थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट जो है वो होनी चाहिए। मतलब ये कुछ ज़्यादा ही जो है वो उस दिन हो गया। मुझे लगा कि भाई साहब आपको भी जो है वो सुपर ओवर दिया था जिसमें आप तो रन्स वगैरह जो है वो रुका नहीं सके, लेकिन फिर आके इस तरह के वो टीम में भी जो है वो आपको लिया गया था, लेकिन फिर आपने जो है वो रिटायरमेंट वगैरह अनाउंस कर दी। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही है जिस पे थोड़ी सी गपशप जो है वो मैं लगा रहा था। और वो ज़्यादा गपशप, वो लाहौर का भी मैच हुआ है, लाहौर का आज का जो है वो मैच हुआ है जिसमें भाई साहब तूफान आंधी वगैरह जो है वो आ गई। लेकिन आज जो है वो मेरा 2 साल राउंडर जो है वो शाहीन शाह वो बिल्कुल फॉर्म में था कि भाई साहब मैंने बैटिंग भी करनी है, बॉलिंग भी करनी है, फील्डिंग भी करनी है, कीपर भी जो है वो मैंने बन जाना है, तो उसने एम्पायर भी जो है वो बन जाना है। मतलब सब कुछ A to Z जो है वन मैन आर्मी जो है वो आज मेरे दोस्त ने डिसाइड किया था। लेकिन क्या करे भाई, कुदरत का निज़ाम जो है वो साथ नहीं देती है लाहौर कलंदर को। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है वो चल रही है। मैं बात कर रहा था जो मैंने गपशप पॉडकास्ट टाइप की जो है वो बनाई थी, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिसिंग थी आई नो, लेकिन कोशिश थी एक तारीख जिंदा है कि एक सीरीज़ प्ले लिस्ट वगैरह जो है बना दी है। और भी कोशिश करूँगा कि इस तरह की गपशप जो है वो आप लोग के साथ लगाऊँ। बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपना प्यार दिखाया, पर्सनली जो है वो मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज किया, काफ़ी अच्छी जो है वो उनको वीडियो लगी। लेकिन मैं नहीं समझता, बहुत सारी मिसिंग थी चीज़ें, सेटअप वगैरह जो है वो मिसिंग था। तो उसको भी जो है वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करेंगे। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तभी जो है वो मज़ा आएगा, अदरवाइज़ फिर भी हम जो है वो कोशिश करेंगे बनाने की, आप लोग के साथ गपशप जो है वो लगाएंगे। फिर कोशिश करूँगा कि रेगुलरली जो है वो अभी आप लोग के साथ गपशप लगाओ और क्या कुछ जो है वो चल रहा है उससे भी जो है वो बातचीत करें। लेकिन इस वीडियो में इतना ही था आज के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दो। तो बस कॉफ़ी था, अगली मुलाकात हो जाएगी इसी तरह के वीडियो के साथ इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर। देखो कौन आया माइक पे वकास, जिंदगी की जंगल में शेर का राज, मेहनत की बातें सबको सुनानी है, जो सोचते थे हार उनको रुलानी है। रोज के मुसीबत जाती पे सही, गिरा 1000 बार मगर फिर भी वही जले जो